हाय हेलो, कैसे हैं आप? भाई मैं तो बहुत खुश हूं। आज आप भी खुश होंगे, होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रैश कोर्स में हम अपनी कक्षा 10वीं की स्पर्श पाठ्य पुस्तिका पूरी कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका संचयन। लेकर आई हूं आपके लिए स्पर्श के बाद संचयन का पाठ पहला, पाठ 1 हरिहर काका, लिखा है मिथिलेश्वर जी ने। तो इस वीडियो के दौरान आप देखेंगे कि कहानी क्या है। कहानी के साथ ही साथ हम जानेंगे इस पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को और समझेंगे उनके उत्तरों को। इतना ही नहीं बच्चों, हम चलेंगे कि बोर्ड परीक्षाओं में पिछले 4-5 सालों में बोर्ड परीक्षाओं में इस पाठ से किस तरह के प्रश्न आए थे, उनकी भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी का अटेंशन यहां चाहूंगी, आप सभी का ध्यान यहां चाहूंगी, ताकि आप ना केवल स्पर्श के पाठों में महारत हासिल करें, बल्कि अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका संचयन के पाठों में भी एकदम पूरे दम खम के साथ इस पाठ को समझें और कुछ भी प्रश्न आ जाए, कैसा भी प्रश्न आ जाए, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर दें। चलिए बेटा, तो मैं लाली वर्मा नेक्स्ट टॉपर्स के क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत करती हूं दिल से। चलिए आ जाइए। सबसे पहले हम जानते हैं मिथिलेश्वर जी के जीवन परिचय के बारे में, जिन्होंने ये पाठ लिखा है हरिहर काका। तो मिथिलेश्वर जी का जन्म हुआ था सन 1950 में। मिथिलेश्वर हिंदी कथा साहित्य की 60वीं पीढ़ी से संबद्ध प्रमुख कथाकार हैं। ग्रामीण कथानकों की धनी मिथिलेश्वर हिंदी कथा साहित्य का जाना पहचाना नाम है। उनका जन्म 31 दिसंबर सन 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के बैसाडीह नामक गांव में हुआ। हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत अध्यापन कार्य करते हुए वे सेवानिवृत्त हुए। अब हम चलते हैं हरिहर काका। पाठ के नाम से ही स्पष्ट लग रहा है कि जरूर ये कहानी होगी किसी गांव के किसान की या एक ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि काका, दादा, ताऊ, है ना, ये शब्द कहां चलते हैं। अब तो काका कहते नहीं, अंकल आंटी होगा, सब सब अंकल आंटी। ठीक है, तो हरिहर काका एक ऐसे किसान की जीवन गाथा है जो कहने के लिए उसके पास बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, खून के रिश्ते हैं, लेकिन जब बात आती है कि कौन उसका साथ दे, रिश्ते नाते ही साथ देते हैं ना, कहते हैं ना खून ही खून के काम आता है। लेकिन हरिहर काका के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे विश्वास ही उठ गया कि रिश्ते नाते, खून के रिश्ते भी इस कदर ऐसा व्यवहार करते हैं कि रोना आता है। हमें अपने रिश्तों पर एक ऐसा लगता है कि संदेह होता है कि ये रिश्ते नाते क्या सिर्फ खुशी के ही हैं? क्या ये रिश्ते नाते तभी तक के होते हैं जब हमारे पास धन दौलत सुख शांति ऐशो आराम होते हैं? क्या ये रिश्ते नाते केवल तभी तक होते हैं जब व्यक्ति की स्थिति दयनीय हो जाए, या व्यक्ति कोई निर्धन हो जाए, या व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, तो क्या सारे रिश्ते नाते टाटा बाय बाय कर लेते हैं? आइए चलते हैं, इस पाठ के माध्यम से समझते हैं। थक हार कर मनुष्य अपने घर आकर बड़ा सुकून महसूस करता है। घर परिवार में हम अपनों के साथ सुख दुख बीमारी आदि, थकी हारी बीमारी सब कुछ बांटते हैं। संकट खुशी में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। परिवार होता क्यों है? कहते हैं ना, जितना भी थक हार जाए व्यक्ति, घर में जाकर वास्तव में उसको सुकून मिलता है, सारी थकावट मिट जाती है। कितना भी हम दिन भर काम में लगे रहें, लेकिन घर जाने की जल्दी तो रहती है कि चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं। सबको लगता है घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। क्यों? घर कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, घर घर होता है। ठीक है, तो वहां सब साथ रहते हैं। धर्म और धर्म स्थान हमारे संस्कार विश्वासों को जोड़ते हैं और बढ़ाते हैं। परंतु यदि यही दोनों, कौन कौन, घर और धर्म स्थान, अपनी मूल भावना से भटक कर मानव को कष्ट देने लगे, तो उसको कौन सहारा देगा? घर परिवार सुकून देता है, धर्म स्थान हमें संस्कारों से बांधते हैं, हमें नियम पर चलाते हैं, है ना, ये सब जोड़ते हैं। लेकिन यदि घर और धर्म स्थान ही अपने मानव या मानव मूल्यों से भटक जाए, तो फिर कौन सहारा देगा? दो ही तो ऐसे स्थान है, एक घर, दूसरा धर्म स्थान, जहां व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ जीता है और रहता है। लेकिन यदि दो स्थानों में ही सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ सा हो जाए, तब व्यक्ति कहां जाएगा? आजकल लोगों की आस्था को भड़काकर या उसका गलत फायदा उठाकर धर्म स्थान और धर्म ध्वजा धारक अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करते हैं।
आजकल कुछ अलग ही चल रहा है। धर्म के नाम पर लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, अपने धन लिप्सा को पूरा कर रहे हैं। ये स्वार्थ लोलुप हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, स्वार्थ के लालची हो गए। धर्म स्थान ताकत और धन का केंद्र बन गए। बड़े बड़े राजनेता भी अपना हित साधने के लिए इन्हें बढ़ावा देते हैं। अब राजनेता अपनी अपनी सबको पड़ी है, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक दूसरे का उपयोग करते हैं, सब एक दूसरे का यूज करते जा रहे हैं। इसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर, और सबके सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए, किसी भी तरह का कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़े बड़े राजनेता भी अपना हित साधने के लिए इन्हें बढ़ावा देते हैं। पीड़ित दुखी व्यक्ति का भगवान और इंसान सब पर से विश्वास उठ जाता है। अब जो पीड़ित है, दुखी है, वो किस पर भरोसा करे? परिवार वाले उसका साथ नहीं दे रहे हैं, धर्म स्थान अधर्म का अड्डा बन गए हैं। अब वो कहां जाए? बेचारा पीड़ित है, अब वो क्या करे? दुखी है ना, तो वो, क्योंकि भगवान का एक स्थान देव स्थान माना जाता है, धर्म स्थान माना जाता है, लेकिन वहां के पैरवी करने वाले जो भी साधु संत हैं वो ही अपने धर्म पर नहीं चलेंगे तो व्यक्ति का क्या होगा? कहां जाएगा वो? कहां अपने लिए सहारा ढूंढेगा? हरिहर काका का परिवार उनकी उपेक्षा करता है। अब हरिहर काका का कहने को तो परिवार है, लेकिन ऐसा कैसा परिवार कि उनका साथ ही नहीं देता। कौन कौन थे उनके घर में? ध्यान से देखिए। अविवाहित होने के कारण भाई उनकी संपत्ति पर तो गिद्ध दृष्टि रखते हैं। 3 भाई थे, ठीक है। चूंकि हरिहर काका के पास भी उन्हीं के बराबर जमीन थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, तो भाइयों की पैनी दृष्टि थी उनकी जमीन पर। गिद्ध दृष्टि मतलब बिल्कुल इसको चूस कर ही रहेंगे, परंतु उनकी उचित देखभाल नहीं करते। जमीन चाहिए, उनकी धन संपत्ति चाहिए, लेकिन उनकी देखभाल नहीं करेंगे। घर में मेहमानों के लिए तो पकवान बनते हैं, परंतु उन्हें सूखी रूखी रोटी भी समय पर नहीं मिलती। उनके घर में उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। सब उनकी जमीन से तो मोह रखते हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं देता। यहां तक उनको 2 जून की रोटी या 2 वक्त की रोटी तक सही से नहीं मिलती है। जब कोई घर में मेहमान आता है तो अच्छे से पकवान बनते हैं, मिष्ठान बनते हैं, लेकिन उनको रूखी सूखी रोटी भी समय पर नहीं दी जाती। अपनी उपेक्षा से खिन्न जब हरिहर काका भाई की पत्नी को खरी कोठी सुना रहे थे, तो ठाकुर बारी का पुजारी भी वहीं बैठा था। अब देखिए कहां से शुरुआत होती है कि जब हरिहर काका सुन रहे थे, सह रहे थे, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। उनके भतीजे मतलब भाई के बेटे का मित्र आया कहीं से, शहर से, उसके लिए बहुत मेवा मिष्ठान फल, ये मतलब बहुत सारे पकवान बने। हरिहर काका ने किसी को पूछा तक नहीं। बाद में रूखी सूखी रोटी दी तो हरिहर काका ने गुस्से में वो थाली फेंक दी और खरी खोटी सुनाने लगे। अब जब हरिहर काका उनके भाई की पत्नी पर क्रोध बरसा रहे थे, तभी ठाकुरबारी कौन था? ठाकुरबारी था धार्मिक स्थल, धर्म स्थान, जैसे मंदिर होते हैं ना, ठाकुरबारी के लोग जहां पर सारे पुजारी रहा करते थे, महंत रहा करते थे। तो जिस समय हरिहर काका उनके भाई की पत्नी पर गुस्सा हो रहे थे, उसी समय ठाकुरबारी का एक पुजारी वहीं बैठा था। उसने सुन लिया। अब उसे अच्छी बात मिल गई कि लगता है अब इनके परिवार में कहा सुनी होने लगी, इसका फायदा उठाया जाए। तो वो अब जाता है और महंत जी को सारी बात बताएगा। ठाकुरबारी का काम लोगों के अंदर भक्ति भावना जगाना और भटके हुए लोगों को धर्म के रास्ते पर लाना है। ठाकुरबारी जो धर्म स्थान कहलाता है, ठाकुरबारी क्या बेटा? ठाकुरबारी धर्म स्थान था, धार्मिक स्थान था, ठीक है। ठाकुरबारी गांव का धर्म स्थान या धार्मिक स्थान था, धार्मिक स्थल। तो वहां के लोगों का क्या फर्ज था? उनके लोगों के अंदर भक्ति भावना जगाना, भटके हुए लोगों को धर्म के रास्ते पर लाना ही उसका एकमात्र फर्ज था। लोग ठाकुर जी के नाम पर अनाज पैसा निकालते हैं। अब ठाकुर जी कौन? परमात्मा, ईश्वर, भगवान, ठीक। ठाकुरबारी के पुजारी ने सारी बात महंत जी को बताई। अब जो पुजारी था, जैसे ही उसने देखा कि हरिहर काका अपने भाई की पत्नी पर गुस्से में बरस रहे हैं, जल्दी से जाता है ठाकुरबारी और वहां जाकर महंत जी को सारी बात बताई कि आज तो हरिहर काका बड़े गुस्सा हो रहे हैं उनके भाई की पत्नी पर। महंत जी को एक अच्छा सा क्लू मिल गया कि चलो अब हरिहर काका को अपने अंटे में लिया जाए।
सबको पता था कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है और उनके पास भी कुछ जमीन है, तो सब अपनी तरफ उनकी जमीन पर पैनी दृष्टि गढ़ा कर बैठे हुए थे। तो ठाकुरबाड़ी के पुजारी ने सारी बात बता दी महंत को। महंत जी ने अपना स्वार्थ साधने के लिए हरिहर काका की आहत भावनाओं को भड़काकर उसे अपने साथ ले गए। अब महंत जी क्या करते हैं, अरे काका आप चलिए चलिए, थोड़ा आप धैर्य मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, धार्मिक स्थल पर चलिए। अब उनको बातों में बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया और क्या कहने लगे, उसे बढ़िया भोजन दिया गया और अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी को दान करने के लिए दबाव बनाया। अच्छे से बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया गया। किसने? महंत जी ने। ठाकुरबाड़ी ले गए। अब हरिहर काका को एकदम पहले समझ में नहीं आया कि ये इतनी आओ भगत क्यों कर रहे। धीरे धीरे लेकिन बात जब आती है, महंत जब पहुंचता है कि देखो तुम बूढ़े हो चले हो, ना तुम्हारी अपनी कोई संतान है, क्यों ना तुम अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो, जिससे तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे उनको कह रहे हैं। अब उधर चारों भाई भी अपने परिवार जन पर नाराज हुए। चारों जब भाई आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों किया तुमने। उन्हें भी हरिहर काका की संपत्ति अपने हाथ से फिसलती हुई नजर आई। अब भाई अपनी पत्नियों पर बड़े नाराज हुए कि तुमने ऐसा कैसे किया, भैया को खाना क्यों नहीं दिया, वो गुस्सा हो गए, ये वो, क्योंकि उनकी भी दृष्टि कहां थी, हरिहर काका की जमीन पर। दोनों तरफ संपत्ति हथियाने के लिए अनैतिक और गैर कानूनी हथकंडे अपनाए जाने लगे। अब ठाकुरबाड़ी और हरिहर काका का परिवार दोनों के दोनों उनकी संपत्ति को हथियाने के तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे। अनैतिक हथकंडे जो कि एक परिवार वालों को शोभा नहीं देता, जो कि एक धार्मिक स्थल ठाकुरबाड़ी के लोगों को शोभा नहीं देता। लेकिन दोनों के दोनों अपने नैतिक मूल्यों को भूल चुके थे और जमीन के लालच में आकर हरिहर काका के साथ उन्होंने अनैतिक व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान पता चला कि ठाकुरबाड़ी धार्मिक संस्थान के रूप में गुंडे निठल्ले बदमाशों का एक अड्डा बन चुकी थी। अब पता चला कि जो ठाकुरबाड़ी धार्मिक स्थान थी वो अब गुंडे निठल्ले और बदमाशों का अड्डा बन चुकी है। अब वहां कुछ भी धर्म से नहीं होता है, अब वहां सिर्फ नाम ठाकुरबाड़ी रह गया है। वहां रहना खाना सब अनैतिक कार्यों पर उतर आया है। सबके सब अपनी सद्भावना, इंसानियत की भावना, मानवता की भावना का गला घोंट चुके हैं। वे अपने हित के लिए हिंसक और अनैतिक कार्यों से भी परहेज नहीं करते। कौन? ठाकुरबाड़ी के लोग। ठाकुरबाड़ी में लठैत बदमाशों की पूरी फौज थी। लठैत मतलब जो हमेशा लठ, डंडे, हथियार, औजार रखे रहते थे, ऐसी फौज वहां थी। वहां पर पुजारी, ईश्वर के भक्त, सच्चे श्रद्धालु रहना चाहिए थे। लेकिन ठाकुरबाड़ी में कौन रहने लगे? बंदूकधारी, डाकू जैसे, कि किसी ने यदि हमारे साथ 2-5 किया, 2-5 मतलब हमारे साथ किसी ने यदि बहसबाजी की तो हम उसको अपने शक्ति के माध्यम से अपने अंडर कर लेंगे। ठाकुरबाड़ी की मेहरबानी से उनके भाई उनकी खूब सेवा कर रहे थे, परंतु इसी बीच महंत के गुंडों ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया। अब जब ठाकुरबाड़ी ले जाए गए और वहां जब उनके भाइयों ने सुना कि भाई, हमारे भाई को ठाकुरबाड़ी के लोग बहला फुसला रहे, तो उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को समझाया कि देखो भैया का अच्छे से ख्याल रखो, उनकी जमीन अपन को ही लेनी। इस कारण से उनके घर में, परिवार में उन्हें अच्छा व्यवहार मिलने लगा, अच्छे से वो भोजन बनाकर देने लगी समय पर। लेकिन अब ठाकुरबाड़ी के लोगों को ये सहन नहीं हुआ। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, अब उन्होंने क्या किया, गुंडों ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया। क्यों? क्योंकि ठाकुरबाड़ी के जो महंत थे वो किसी भी स्थिति में हरिहर काका की जमीन अपने अंडर या हड़पना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां पर गुंडे भेज दिए और हरिहर काका का अपहरण करवा लिया। ठीक है, अपहरण कर लिया। हरिहर के भाइयों ने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस ने तलाशी ली तो ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका नहीं मिले। ठाकुरबाड़ी के सब लोग भाग गए थे। ताला बंद एक कमरे में हरिहर काका बंद मिले। अब जब उन्होंने देखा, उनके भाइयों ने, कि लगता है हरिहर काका को यहां से ठाकुरबाड़ी के लोग उठाकर ले गए हैं जोर जबरदस्ती से, क्योंकि उनके हाथों में बंदूकें थीं, बड़े बड़े डंडे थे, भाले थे, तो अपनी शक्ति के साथ वो ले गए हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी।
जब उनके भाइयों को पता चला, हरिहर काका के भाइयों को पता चला, तो वो पुलिस को लेकर ठाकुरबाड़ी पहुंचते हैं। लेकिन वहां जब तलाशी लेते हैं तो वहां कोई नहीं मिलता, सारे लोग भाग चुके थे। ताला बंद एक कोठरी थी जिसमें ताला लगा हुआ था, वहां से कुछ आवाजें आ रही थी। जब पुलिस ने उस ताले को खोलकर देखा तो हरिहर काका वहां थे, हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और बहुत उनकी हालत ऐसी थी कि उनको बहुत मारा पीटा गया है। ठीक है, हरिहर काका ने बताया कि साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। ये नाम के सिर्फ साधु हैं, ये साधु नहीं हैं, ये डाकू हैं, ये हत्यारे हैं, ये कसाई हैं। उन्होंने सादे कागज पर जबरन अंगूठे के निशान ले लिए थे। पुलिस को बताया हरिहर काका ने कि वे चाहते हैं कि मैं अपनी जमीन उनके नाम लिख दूं, लेकिन मैं अपनी जमीन जीते जी किसी के नाम नहीं लिखूंगा। तो उन्होंने जोर जबरदस्ती से एक खाली कोरे कागज पर मेरे अंगूठे के निशान ले लिए। पुलिस ने ये सब कुछ रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब हरिहर काका भाइयों के साथ आ गए। अब उनके भाई उनका बहुत ध्यान रखने लगे, अच्छे से उनके साथ प्रेम भरा बर्ताव करने लगे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि ठाकुरबाड़ी के लोगों की पैनी नजर, गिद्ध दृष्टि हरिहर काका की जमीन पर है। दोनों तरफ खूंखार लोगों और हथियारों का जमावड़ा होने लगा था। हरिहर काका ने रिश्तेदारों के दबाव के बाद भी अपनी जमीन किसी के भी नाम ना करने का फैसला किया। अब हरिहर काका ने यह बिल्कुल खुली चेतावनी दे दी, चेतावनी नहीं कहेंगे, अनाउंसमेंट कर दिया, ऐलान कर दिया कि मैं जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करूंगा, ना तो ठाकुरबाड़ी के लोगों को और ना ही अपने भाइयों को। अब भाइयों का खून खौल रहा था कि इनको क्या जा रहा है, मरने के बाद तो हम ही मिले। गांव की भी दो पालियां हो गई, दो ग्रुप हो गए। एक क्या कहते, अरे मरना तो है किसी ना किसी को, किसी ना किसी दिन हरिहर को, तो क्यों ना अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी को दे दे, भगवान के नाम कर दे, तो जिससे उसके मरने के बाद भी उसका नाम होगा। आधे गांव के लोग कहते नहीं नहीं, उसके भाइयों का ही उसकी जमीन पर हक है, क्योंकि आखिरकार उसके मरने के बाद तो जमीन उनकी ही होनी है। लेकिन ठाकुरबाड़ी और जो परिवार के जो टीम, गांव की जो टीम बंधी हुई थी, हरिहर काका ने स्पष्ट कह दिया कि मैं जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करूंगा। उसके पीछे यह कारण था कि उन्हीं के गांव की एक स्त्री थी जिन्होंने जीते जी अपनी जमीन अपने बेटों के नाम कर दी थी, तो उनको 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला पाए थे उनके बेटे। ठीक है, अब भाई धमकाते डराते भी कसाई बन गए थे। हरिहर काका के भाइयों ने उन्हें मारा पीटा और बांध कर डाल दिया। हरिहर काका बुरी तरह से आहत थे, उनका कहते हैं दिल टूट गया, पूरी तरह से हृदय विक्षिप्त हो गया कि जो ठाकुरबाड़ी के लोग थे वो तो उनके कोई नहीं थे। उन्होंने इतना मारा पीटा, जैसे तैसे उन्होंने सह लिया। लेकिन जब भाइयों ने भी वही बदसलूकी की, दुर्व्यवहार किया, तो हरिहर काका जैसे टूट गए। वे सोचने लगे, वे सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, कोई जमीन के लिए इतना दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है। इसके बाद हरिहर काका अलग रहने लगे। अब हरिहर काका ने कहा, अब मैं नहीं रहूंगा परिवार के साथ, अब मैं अलग रहूंगा। परिवार के साथ रहने में क्या है, बाकी सब दुश्मन हो ही गए हैं। तो भाइयों ठाकुरबाड़ी और नेताजी के प्रयासों का कोई प्रभाव काका पर नहीं पड़ा। भाई जमीन के पीछे, ठाकुरबाड़ी के लोग जमीन के पीछे। एक और नेताजी थे, नेताजी बोले, देखिए काका, आप अपनी जो जमीन है हमें दे दीजिए, जिससे आपके नाम का एक बड़ा सा हम स्कूल खोल देंगे, सदियों तक लोग आपको याद करेंगे। ठाकुरबाड़ी को मना कर दिया, भाइयों को मना कर दिया, और नेताजी को भी हरिहर काका ने मना कर दिया। कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे सारे गांव में चर्चा का केंद्र है, अफवाहों का बाजार गर्म है। संपत्ति, वारिस, अंतिम क्रिया कर्म को लेकर अनेक बातें होती हैं, परंतु हरिहर काका का तो गूंगेपन का शिकार हो गए। वे किसी को भी अपनी जमीन जीते जी नाम नहीं कर रहे हैं, वे किसी बात का कोई जवाब नहीं देते। आज उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उनके धन पर पुलिस वाले भोग लगा रहे हैं। अब हरिहर काका अकेले रहने लगे। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के 2 सिपाही तैनात कर लिए हैं। तो जो 2 पुलिस के सिपाही हैं, अच्छे से खा रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं और सुकून से अब हरिहर काका अपना जीवन बिता रहे हैं। समझ में आया? तो ये थी कहानी। बेटा अब हम चलते हैं इस पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। कहानी समझ में आई? एक किसान, हरिहर काका, उनके 3 और भाई थे, सबके पास कुछ बीघा जमीन थी। हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी। पहली पत्नी भी
निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। फिर उन्होंने पुनर्विवाह किया, लेकिन शायद कहते ना कि किस्मत में ही नहीं था, तो दूसरी बीवी का भी देहांत हो गया। उनके अपनी कोई संतान नहीं थी, तो उनके भाइयों को यही लगता था कि उनके मरने के बाद ये जमीन हमारी ही होनी है, तो वो तो होती ही, लेकिन उनके जीते जी भी उन्होंने उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि हरिहर काका का अपने रिश्ते नातों से विश्वास ही उठ गया। यहां जो हमारे लेखक हैं मिथिलेश्वर जी, उन्होंने यही बताया है कि हरिहर काका के साथ उनका लगाव गहरा था। कहने को नहीं, मतलब वास्तव में हरिहर काका और लेखक के बीच में काफी आयु का मतलब गैप था, है ना। लेकिन फिर भी हरिहर काका अपनी सारी मन की बातें लेखक के साथ साझा करते थे। लेखक की मां ने भी बताया था कि बचपन में हरिहर काका कैसे लेखक को कंधे पर बिठाया करते थे, घूमा करते थे, उनके साथ अत्यधिक लगाव था। तो जब लेखक ने देखा कि हरिहर काका के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वैसे भी लेखक अंधविश्वासी नहीं था, जैसे कि गांव के लोग थे। गांव के लोग अंधविश्वासी थे, पूरी तरह से आंख बंद करके धर्म के नाम पर अपना सब कुछ लुटाते जा रहे थे। जैसा जैसा मंदिर के पुजारी या ठाकुरबाड़ी के पुजारी या महंत कहते कि अब आपका ये कार्य संपन्न होगा, विवाह करवा दिया, बेटी का विवाह करवा दिया, कोई नया कार्य हुआ तो कोई गहने दे रहा, कोई अपनी जमीन का टुकड़ा ही दे देता था। तो ऐसे चलते चलते वो धार्मिक स्थान ना रहकर एक ऐसा स्थल बन गया था जहां गुंडे और डाकुओं का राज हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। अपने भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका के मोह भंग की शुरुआत कैसे हुई? कैसे हरिहर काका के मन में अपने भाइयों के प्रति मतलब मोह भंग हो गया, जबकि परिवार के थे। परिवार के रिश्ते नाते तो खून के रिश्ते नाते होते हैं, और खून के रिश्ते नाते तो जीवन भर चलते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हरिहर काका का अपने भाइयों के प्रति मोह भंग हो गया? वे अब किसी भी तरह का रिश्ता अपने भाइयों से नहीं रखना चाहते थे। क्या हुआ था? सबसे पहले ठाकुरबाड़ी के लोगों ने हरिहर काका के साथ दुर्व्यवहार किया। उनको बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया, हाथ पैर मुंह सब बांधकर, और बहुत मारा। अब वो तो थे कोई अन्य, लेकिन उनके भाइयों ने भी हरिहर काका के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार किया, पाशविक प्रवृत्ति अपनाई। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी उन्हें कोई पानी देने वाला तक नहीं था। कहने को 3 भाई थे, पत्नियां थी उनकी, उनके बच्चे थे, भाई भतीजे सब थे, लेकिन जब कभी भी हरिहर काका की तबीयत बिगड़ जाती तो उन्हें कोई पानी तक के लिए नहीं पूछता था। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते, या तो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते या फिर मौज मस्ती में व्यस्त रहते, कोई उनसे पानी तक नहीं पूछता। भाई खेतों पर गए रहते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती थी। मतलब घर के एक एक सदस्य का यहाँ पर विवरण आपको देना होगा कि क्यों परिवार के साथ उनका मोहभंग हो गया। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती। उन्हें लगता कि यदि मेरी अपनी पत्नी होती या मेरी अपनी संतान होती तो कम से कम वो पानी का एक गिलास तो देती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों से हुई। जब कभी हरिहर काका की तबीयत खराब होने लगती तो उन्हें कोई पानी तक नहीं पूछता, जबकि बच्चे हैं, भाइयों की पत्नियां हैं, लेकिन किसी को भी उनकी नहीं पड़ी थी। अगला है हरिहर काका के परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए कि हरिहर काका के परिवार में कौन कौन थे। हरिहर काका का भरा पूरा परिवार है। उनके 4 भाई हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं। काफी सयाने मतलब ठीक है, समझ में आया। 2 शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्क बन चुका है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं, वे निसंतान हैं। उनकी दोनों पत्नियों का भी देहांत हो चुका है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन बिना बच्चे जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। आपको पता होना चाहिए हरिहर काका 4 भाई थे और
तीनों भाइयों के अपनी अपनी संतानें थीं, कुछ की तो शादियां भी हो गई थीं और हरिहर काका के अपनी कोई संतान नहीं थी। 2 विवाह किए थे, लेकिन उनकी दोनों पत्नियां निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। लेखक ने कैसे जाना कि हरिहर काका उसे बचपन में बहुत प्यार करते थे? अभी अभी जो हमने चर्चा की कि लेखक और हरिहर काका का जो संबंध था खून का नहीं था, लेकिन संबंध इतना अटूट था, इतना गहरा था कि एक दूसरे की बातों को बिना कहे समझ लेते थे। इतना गहरा संबंध कैसे हो सकता है? हरिहर काका और लेखक एक ही गांव के थे, ठीक है, एक ही गांव के थे। तो लेखक को उसकी मां बताया करती थी कि हरिहर काका बचपन में उसे बहुत प्यार करते थे, जबकि रिश्ते में वो उनसे बड़े थे, उम्र में उनसे काफी बड़े थे, लेकिन लेखक को वे बहुत प्यार करते थे और कंधे पर बिठाकर गांव में घुमाया करते थे। एक पिता अपने बेटे को जितना प्यार करता है, हरिहर काका उससे भी ज्यादा प्यार लेखक को करते थे। क्यों? एक तो उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी, दूसरा लेखक मैं बहुत अपने आप में लेखक बहुत स्नेही और प्रेमी थे। तो लेखक के मन में भी हरिहर काका के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना थी। वे जितना खुलकर लेखक से बातें करते थे उतना वो किसी से भी नहीं कर पाते थे। सारी बातें लेखक को बता देते थे और उनके साथ सारी बातें साझा किया करते थे। इसलिए लेखक ने लिखा है कि जितना पिता अपनी संतान से प्यार करता है उससे भी ज्यादा हरिहर काका लेखक से प्यार करते थे। हरिहर काका ने ऐसी दोस्ती किसी अन्य के साथ नहीं की, जबकि कहते हैं ना दोस्ती भाई बराबरी वालों से होती है, दोस्ती हम उम्र वालों से होती है, लेकिन लेखक और हरिहर काका की ऐसी दोस्ती थी कि हरिहर काका ने भी लेखक के अलावा किसी और से ऐसी दोस्ती नहीं की। इस तरह उसने जाना कि काका उसे बचपन में बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनकी मां ने बताया कि किस तरह से हरिहर काका उन्हें कंधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया करते थे, सारी बातें साझा किया करते थे और बचपन से लेकर आज तक लेखक और हरिहर काका के बीच में वही मजबूती का रिश्ता बंधा हुआ है, जबकि वो रिश्ता खून का नहीं था, ठीक है, प्रेम का, स्नेह का था। लेखक का हरिहर काका से घनिष्ठ जुड़ाव है। पाठ में आए इस कथन को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। बेटा हम पहुंच चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो, जबकि ऐसे प्रश्न या इस प्रकार के प्रश्न आपकी संचयन पाठ्य पुस्तिका में इस पाठ के पीछे ऐसा प्रश्न नहीं दिया, ठीक है। इतना मैं बार बार आपको समझाती हूं, बार बार आपसे कहती हूं कि बोर्ड परीक्षाओं में आपकी एनसीईआरटी के एज इट इज प्रश्न नहीं आते हैं। अर्थ वही रहेगा, उत्तर आप प्रश्न को समझकर आपको उत्तर देना होगा। तो लेखक का हरिहर काका से घनिष्ठ जुड़ाव है। पाठ में इस कथन को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। कैसे पता चला कि लेखक का हरिहर काका के साथ घनिष्ठ जुड़ाव है? पाठ के आधार पर बताइए। अभी अभी हमने क्या देखा? हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न में भी यही देखा ना कि लेखक की मां ने लेखक को बताया था कि किस तरह से बचपन से ही हरिहर काका लेखक को बहुत स्नेह देते हैं। वे कंधे पर बिठाकर उनको गांव में घुमाते थे, अपने मन की सारी बातें लेखक के साथ साझा करते थे, लेखक भी उन्हें छोटी छोटी बातों से बहलाया करते थे और अपने सारी मन की बातें बताया करते थे। जैसे जैसे लेखक बड़े होते गए उन्हें समझ में आ रहा था कि गांव के लोग किस तरह से अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। तो लेखक का हरिहर काका से घनिष्ठ जुड़ाव 2 प्रमुख कारणों से स्पष्ट होता है। अब देखिए वे 2 प्रमुख जुड़ाव कौन से हैं, ध्यान से देखिए। लेखक 2 प्रमुख कारणों से स्पष्ट होता है। पहला, हरिहर काका लेखक के पड़ोस में रहते थे। याद रखिएगा, हरिहर काका कहां रहते थे? लेखक के पड़ोस में। और दूसरा, बचपन से ही काका ने लेखक को अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार और दुलार दिया। बचपन से ही काका ने लेखक को अपने परिवार और अपने बच्चे की तरह प्रेम और दुलार दिया, स्नेह दिया। उन्होंने लेखक को अपने कंधे पर बिठाकर घुमाने के अनुभव से लेकर उनके सयाना होने पर उनके पहले मित्र बनने तक एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया। तो जब वे छोटे थे, जब लेखक छोटे थे
तो लेखक को हरिहर काका कंधे पर घुमाकर पूरा गांव घुमाया करते थे। तो बचपन से लेकर सयाना होने तक, सयाना जानते हो ना, जब तक बड़े नहीं हुए, बड़े होने के साथ भी हरिहर काका ने लेखक के साथ बिल्कुल मित्रवत व्यवहार रखा। सारी बातें उनके साथ साझा करना, हर एक बातों पर उनकी राय लेना, क्या चल रहा है, क्या कैसे चल रहा है, क्या करना चाहिए, वो सारी बातें हरिहर काका लेखक को बताते थे। चूंकि हरिहर काका तो अशिक्षित थे, लेखक पढ़े लिखे थे, तो वो उनकी राय लेते थे। हरिहर काका लेखक की राय लेते थे कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो लेखक भी उनको बड़े अच्छे से समझाते थे, बिल्कुल सही राय देते थे। तो उनमें उम्र का इतना बड़ा अंतर होते हुए भी वे दोनों मित्र बन चुके थे। ठीक है, गहरा व्यक्तिगत संबंध किया। यह जुड़ाव केवल पारस्परिक, पारस्परिक मतलब आपसी, म्यूचुअल, ठीक है, यह जुड़ाव केवल पारस्परिक सम्मान और प्रेम पर आधारित नहीं है। यह नहीं है कि सिर्फ इसमें प्रेम और सम्मान ही है, बल्कि वैचारिक और भावनात्मक गहराई को भी दर्शाता है। ना केवल ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या म्यूचुअल फ्रेंडशिप है, बल्कि इमोशनली भी वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। समझ में आया बच्चे? वैचारिक मतलब उनकी थिंकिंग स्किल, लेखक को लगता तो वो अपनी सारी बातें, जो जो उन्हें बातें करना है, वो हरिहर काका को बताते। हरिहर काका के मन में जो भी विचार आते, जो भी भावनाएं आती, वे लेखक को बताते। फिर दोनों एक दूसरे की मतलब बहुत अच्छे से सलाह देते थे समझकर, जिसके कारण लेखक हरिहर काका के लिए गहरी चिंता और संवेदना महसूस करते हैं। तो लेखक उनकी बातों को जब सुनते तो अच्छे से उनको सलाह देते, क्योंकि लेखक के मन में तो ठाकुर बारी के प्रति बिल्कुल भी आदर सम्मान नहीं था। वे देखते थे कि कैसे गांव के लोग अंधविश्वास में पड़कर ठाकुर बारी को सब कुछ दे देते हैं। ठाकुर बारी जो क्या था, एक धार्मिक स्थल, क्या था बेटा, धार्मिक स्थल, ठीक है। तो धार्मिक स्थल जो था, तो लेखक इस चीज को नहीं मानते थे। लेखक को यह बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि लोग इस तरह से अंधविश्वासी बन जाएं। लेकिन जो गांव के लोग थे, गांव के लोग वो ठाकुर बारी के महंत और पुजारियों को भगवान मानते थे। वो उनको ये लगता था कि भगवान के मतलब भगवान तक संदेश पहुंचाने का काम ये महंत और पुजारी ही करते हैं, जबकि ये उनका अंधविश्वास था। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन गांव के लोग जो अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, वे इसी बात पर भरोसा करते थे कि लगता है हमारा जो भी काम हो रहा है, चाहे हमारे घर में बेटी का विवाह हो, बेटी का विवाह हो, कोई शुभ कार्य हो या कुछ भी, अच्छा, तो उनको सारा का सारा क्रेडिट किसे देते थे वे? ठाकुर बारी को। उनको लगता था कि ठाकुर बारी के कारण ही हमें ये सब प्राप्त हो रहा है। तो ठाकुर बारी के महंत अच्छी तरह जान चुके थे कि गांव के लोग कितने मूर्ख हैं, और उनकी मूर्खता या उनके सीधेपन का या भोलेपन का लाभ उठाकर ठाकुर बारी के लोग उनसे जमीन, जेवर, गहने, पैसे सब कुछ ऐंठते रहते थे। तो लेखक ये देख देख कर ही पले बड़े हुए गांव में। लेखक को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वे अपनी सारी बातें हरिहर काका के साथ साझा करते थे। ठीक है, तो जिसके कारण लेखक हरिहर काका के लिए गहरी चिंता और संवेदना महसूस करते थे। जब हरिहर काका ने अपनी सारी बातें लेखक को, क्योंकि छोटी छोटी बात भी हरिहर काका लेखक से साझा करते थे, तो ये सब सुनकर उन्होंने देखा कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। तो किसी ना किसी तरह से, जब कहते हैं ना अच्छी मित्रता होती है, तो एक दूसरे के विचार एकदम मेल खाते हैं, तो उनके विचारों से प्रेरित होकर या अपने विचारों को और उनको अच्छा लगा कि हाँ ऐसा ही है, तो उन्होंने ना तो अपने भाइयों को जमीन देने का हाँ कहा और ना ही ठाकुर बारी के लोगों को। अगला प्रश्न है, हरिहर काका कहानी पारिवारिक जीवन में घर कर चुकी स्वार्थपरता और हिंसा प्रवृत्ति को बेनकाब करती है। क्या बात है, बहुत बेटा, ये हम बात कर रहे हैं CBSE बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके प्रश्नों की, जो पिछले 4-5 वर्षों में ये प्रश्न आए हैं इस पार्ट से। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिए, ताकि यही प्रश्न यदि आ गए तो आप बहुत अच्छे से उनका उत्तर लिख सकें और फुल मार्क्स मतलब पूरे अंक आप प्राप्त कर सकें।
क्या है? हरिहर काका कहानी पारिवारिक जीवन में घर कर चुकी स्वार्थपरता और हिंसा प्रवृत्ति को बेनकाब करती है। कितना सही प्रश्न दिया है बोर्ड ने, वाह! सच में कि परिवार में रहते हुए भी लोग हिंसक हो जाते हैं, एक दूसरे की खून के प्यासे हो जाते हैं। इस पाठ के माध्यम से हमें कैसे पता चला कि परिवार के या खून के रिश्ते भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। हरिहर काका कहानी पर पारिवारिक जीवन में घर कर चुकी स्वार्थपरता और हिंसा प्रवृत्ति को बेनकाब किया है कि किस तरह से। अब मिथिलेश्वर जी ने इस पाठ के माध्यम से यह बताया कि यह तो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी है, ऐसे कितने ही अनगिनत व्यक्ति होंगे जिनके साथ घर में ही ऐसा अनैतिक व्यवहार किया जा रहा है, जिनके साथ उनके परिवार वाले ही इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, हरिहर काका एक ग्रामीण भारतीय गांव के एक विनम्र और उदार व्यक्ति की कहानी बताता है। हरिहर काका जो पाठ है वो एक गांव के बहुत सीधे साधे, भोले और विनम्र व्यक्ति की कथा को बताता है, उसकी गाथा को बताता है कि ना केवल हरिहर काका बल्कि हरिहर काका जैसे कितने ही अनगिनत लोग होंगे, अनगिनत किसान होंगे, अनगिनत गांव के व्यक्ति होंगे जिनके साथ उनके ही परिवार के लोग इस तरह का सलूक करते हैं या बदसलूकी करते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। एक ग्रामीण भारतीय गांव के एक विनम्र और उदार व्यक्ति की कहानी बताता है। अपने मामूली साधनों के बावजूद हरिहर निस्वार्थ भाव से अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं और अपने समुदाय का उत्थान करते हैं। जबकि आपको पता ही है कि यह कहानी उस समय की है जब इतने सुविधा साधन नहीं थे, ना तो इतना तकनीकी विकास हुआ था, लेकिन जिसके मन में सहायता करने की इच्छा जागृत हो वो सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और जिसको सहायता नहीं करनी हो उसके पास ढेरों बहाने होते हैं। तो हरिहर काका बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, वो हमेशा निस्वार्थ भाव से पड़ोसियों की मदद करते और अपने समुदाय का उत्थान चाहते हैं। वे हमेशा चाहते थे कि उनका समाज हमेशा आगे बढ़ता रहे, उनके परिवार के लोग हमेशा आगे बढ़ते रहे। बहुत अच्छी प्रवृत्ति थी, अशिक्षित थे लेकिन उनमें जो एक रहता ना वैचारिक कुशलता, व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है, वो बहुत अच्छा था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले के लोग जो अनपढ़ थे उनमें कुछ था ही नहीं, इतने अच्छे कुशल व्यवहारिक होते थे कि मैं ही यदि अपने बचपन की बात आपसे साझा करूं तो हमारे दादाजी शायद पहली या दूसरी तक पढ़े थे, लेकिन बेटा मैथ्स के यूं सॉल्व कर देते थे। हम वहां बैठे रहते थे, हम किताब पेन कॉपी लेकर बैठे हैं और वो कहते ये धम धड़ाका 150, पता नहीं ऐसे ना पहाड़े पढ़ते थे, वो पहाड़े पढ़कर उसको सॉल्व कर देते थे। अब किसान थे क्योंकि, तो जो भी अनाज की उपज होती उसको तिलहन रहता है जहां पर अनाज को तौला जाता है, तो इतने क्विंटल है, इतने क्विंटल है, तुरंत पैसे लगाकर चलो भाई इतने पैसे हुए। पढ़े लिखे लोग पेन और पेपर लेकर हिसाब किताब लगाते रहते जब तक वो पूरा हिसाब लगा चुके होते। अरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, अरस्तु का। अरस्तु ने एक गांव के किसान से ही एक सवाल किया था और उन्होंने पढ़े लिखे व्यक्ति से पहले उस सवाल का जवाब दे दिया था। तो अरस्तु या अरिस्टोटल जिनको आप कहते हैं, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि बुद्धि का विकास केवल किताबों से ही नहीं होता। ठीक है, व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है किताबें उसमें और पॉलिश करती हैं उसको, लेकिन बिना किताब के भी रेशनल नॉलेज है, तर्क बुद्धि है व्यक्ति में। ठीक है, क्योंकि शिक्षा तो पहले थी ही नहीं, तो क्या पहले क्या लोग खरीदते नहीं थे, कुछ अनाज बेचते नहीं थे या कुछ काम नहीं करते, सब कुछ चलता था ना। तो अब देखिए, जब विनाशकारी बाढ़ आती है तो हरिहर काका की करुणा चमकती है, क्योंकि वह अत्यधिक बहादुरी और मानवता का प्रदर्शन करते हुए बचाव और राहत प्रयासों में सहायता करता है। जब कभी भी ऐसा समय आता कि अब क्या करें, तो हरिहर काका हमेशा मदद के लिए तैयार रहते और वे हमेशा यही कहते कि सब कुछ सही हो जाए। हरिहर के चरित्र के माध्यम से कहानी विपरीत परिस्थितियों में दया, लचीलापन और सामुदायिक एकजुटता के महत्व पर जोर देती है। विपरीत परिस्थितियां मतलब जो हम चाहते हैं वैसा ना होना, सब कुछ सही ना होना, कठिन परिस्थितियां, मुश्किल आना, आपदा आना, विपदा आना, ये विपरीत परिस्थितियां कहलाती हैं। यह एक मार्मिक घटना के रूप में कार्य करता है कि किसी व्यक्ति के कार्यों का जरूरतमंद लोगों के लिए आशा और समर्थन लाने में क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, हरिहर काका भरे पूरे परिवार से संबंधित होते हुए भी अकेले थे।
हरिहर काका के अकेलेपन के कारणों की समीक्षा कीजिए कि उनका परिवार अच्छा था, भरा पूरा परिवार था, उसके बाद भी वे अकेले थे। ऐसा क्यों? क्यों परिवार के होते हुए भी हरिहर काका अकेले थे? क्या परिवार के रहते हुए भी व्यक्ति अकेला रह सकता है? जब उसके परिवार से उसके विचार मेल ना खाते हों, जब उसके परिवार के लोग भावनात्मक रूप से उसके साथ ना जुड़े हों, जब उसके परिवार के लोग सिर्फ उसके धन दौलत पर ही गिद्ध दृष्टि डाले हों, जब उसके परिवार के लोग उसकी बीमारी, दुख, दर्द में, तकलीफ में उसका साथ ना दे, तब व्यक्ति परिवार में रहते हुए भी अकेला महसूस करता है। और ऐसा ही हुआ था हरिहर काका के साथ। आइए पढ़ते हैं उत्तर। हरिहर काका पुस्तक के अनुसार, पाठ के अनुसार भरे पूरे परिवार से थे। बिल्कुल, उनके 3 भाई थे, तीनों भाइयों की पत्नियां थी, उनके बच्चे थे, 2-3 बच्चों की तो विवाह भी हो गए थे। अच्छा भरा पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी हरिहर काका अकेले। हरिहर काका के 4 भाई थे, उन्हें छोड़कर सभी का अपना अपना परिवार था। हरिहर काका के 2 विवाह हुए, लेकिन उनकी दोनों पत्नियां उनके साथ नहीं रह सकी और उनकी मृत्यु हो गई। वे निसंतान थे, उनके अपनी कोई औलाद या संतान नहीं थी और भाइयों के साथ रहते थे। उनके पास जमीन थी, लेकिन बच्चों के अभाव ने उन्हें अकेलापन महसूस कराया। देखो, बच्चों के अभाव के साथ परिवार का जो दुर्व्यवहार था, परिवार का व्यवहार, ठीक है, परिवार के लोगों का जो व्यवहार था, वो परिवार का व्यवहार जो था हरिहर काका के प्रति अच्छा नहीं था। हरिहर काका के साथ अच्छा नहीं था, ठीक है, बिल्कुल नहीं था। वे भावनात्मक रूप से हरिहर काका से नहीं जुड़े थे, ना तो वे भावनात्मक रूप से जुड़े थे, ना आत्मीय रूप से जुड़े थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए घर में रह रहे थे क्योंकि उनके पास जमीन थी और उनकी जमीन उनको मिलनी थी। तो भाइयों की पैनी दृष्टि, कहते हैं ना, गिद्ध दृष्टि, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। तो वो हमेशा यही चाहते थे कि कब ये चले जाएं और कब हमें ये जमीन मिल जाए। तभी तो ना ये कहावतें हैं ये कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ये बात। लेकिन ये अब देखा जाए, अब क्या तब से ही चला आ रहा है कि बिल्कुल 90% लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के कारण ही लोगों से रिश्ता रखते हैं। बाकी 10% लोग ऐसे हैं जो व्यवहार, कुशलता के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिनके लिए धन मात्र एक मतलब साधन है जिसकी सहायता से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन रिश्ते बहुत ऊपर है। रिश्तों को कभी धन दौलत से मत तोलना मेरे बच्चों। आपने रहीम जी का वो दोहा जरूर सुना होगा, क्या है, कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। जब हमारे पास धन दौलत, रुपया, पैसा होगा ना, तो हमारे कई मित्र दोस्त बन जाएंगे। और यदि हमारे पास धन दौलत नहीं होगा तो हमारे अपने भी हमसे नाता तोड़ लेंगे। हरिहर काका के परिवार वाले भी यही चाहते थे कि कब हरिहर काका अपनी जमीन हमारे नाम कर दे, और उनके साथ कोई भावनात्मक संबंध उनके नहीं था, जिसके कारण हरिहर काका को अकेलापन महसूस होता था। हरिहर काका कहानी वृद्धों के प्रति संवेदनहीन होते समाज की कथा है। संवेदनहीन मतलब इमोशनलेस, मतलब इमोशंस ही नहीं है। वृद्धों के लिए, यंगस्टर्स के दिल और दिमाग में कोई इमोशंस नहीं है। उनको ऐसा लगता है जैसे एक्स्ट्रा सामान हो, कचरा हो। बिल्कुल ये लगता है कि ये क्यों है। बेटा, हमें कभी नहीं भूलना है कि जिन वृद्धों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, आज जब हमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे थे उन्होंने अपना पूरा साथ दिया, स्नेह दिया, लाड़ दुलार प्यार सब कुछ दिया। लेकिन जब उन्हें हमारी जरूरत हुई तो हम मुंह मोड़ने लगे। ये कौन सी बात हुई? तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि कभी भी अपने बड़े और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करने के ख्याल भी मत लाना दिमाग में। अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि जीवन का किसी को कोई भरोसा नहीं है। जिसका जन्म हुआ है मृत्यु तय है। किसी की आगे पीछे, किसी की लंबी आयु होती है, कोई दीर्घ या किसी की अल्पायु होती है, लेकिन जाना सबको है, क्योंकि वास्तविक घर तो वही है जहां से हम आए हैं।
तो हरिहर काका कहानी वृद्धों के प्रति संवेदनहीन होते समाज की कथा है। इस कथन को कहानी के आधार पर उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए कि कैसे वृद्धों के प्रति समाज में कोई संवेदनशीलता बची ही नहीं है, सबके सब संवेदनहीन हो गए। हीन मतलब के बिना, संवेदनाओं के बिना। हरिहर काका की कहानी जीवन की वास्तविकता को दर्शाती है। यह कहानी पारिवारिक अशांति क्या बताती है? पारिवारिक अशांति, बड़ों का अपमान तथा उनके मन के असंतोष के कटु सत्य को उजागर करती है। यह प्रवृत्ति हमारे समाज के लिए हानिकारक है। इससे हमारे समाज के नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। देखो यहां एक शब्द लिखा है, हा में ऋषि की मात्रा, जैसे हम हृदय लिखते हैं ना बेटा, वैसे ही लगा हुआ है ह्रास, मतलब कहीं ना कहीं विनाश, नुकसान, ठीक है, पतन, पतन भी कह सकते हैं, नाश भी कह सकते हैं, इसका ही पर्यायवाची है ये, नाश या विनाश या नाश। तो ह्रास मतलब होता है ये जो लिखा है ना, हमारे समाज के लिए हानिकारक है, इससे हमारे समाज के नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ये देखो, ये है वो, ठीक है। तो हरिहर काका के परिवार में उनके सभी भाई हरिहर काका के सिर्फ उनकी जमीन चाहते थे, जबकि हरिहर काका को नहीं चाहते थे। वो किसको चाहते थे? उनकी जमीन को। जमीन के लालच में उनके भाइयों ने उनसे रिश्ता रखा। इसी जमीन के लालच में भाइयों ने उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। जमीन के कारण ही उनके भाइयों ने उनके साथ रिश्ता रखा और उसी जमीन के लालच में आकर ही उनके सगे भाइयों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें मारा, उनके हाथ पैर बांधकर उनको मारा। सुनकर पढ़कर ही ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है, कोई कैसे ऐसा व्यवहार कर सकता है। खून के रिश्ते क्या, इंसान इंसान के साथ ऐसा, मतलब ऐसा व्यवहार तो कोई पशुओं के साथ भी ना करे, और ऐसा व्यवहार उन्होंने अपने भाई के साथ किया। अपने भाइयों द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाना हरिहर काका के लिए अविश्वसनीय था। बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था उन्हें कि ये क्या है। बुजुर्गों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार समाज की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। यदि हमारे बड़े बुजुर्गों की ही ये हालत है समाज में, परिवार में, तो फिर समाज किस काम का? जो भारतीय हमारी संस्कृति है, जिसमें बड़ों को पूजा जाता है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग हमारे आदरणीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, वहां यदि इस तरह की स्थिति हो तो लानत है ऐसे समाज पर। ऐसे लोगों को तो समाज से बेदखल कर देना चाहिए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये दिल की बात है और वास्तविकता की बात है कि हमसे कुछ भी, हम कितना भी दुख सह लें, लेकिन हमें अपनों के कटु वचन सहन नहीं होते। हमारे अपने यदि हमसे दुर्व्यवहार करते हैं तो कोई चोट हमें लग जाएगी, हम सह लेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे अपनों का जो दुर्व्यवहार रहता है या कड़वे बोल रहते हैं, उनसे सीना या हृदय छलनी छलनी हो जाता है। यही बताया है इसमें। हरिहर काका के जीवन के अनुभवों से हमें क्या सीख मिलती है, पाठ के आधार पर लिखिए। तो हरिहर काका के जीवन के जो अनुभव है उनसे हमें क्या सीख मिली, बताओ। यही सीख मिली, बताओ जल्दी बताओ, कि हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए, और कोई भी स्थिति हो, हर एक परिस्थिति में हमें अपने बड़ों का, अपने परिवार वालों का और इंसानियत की भावना रखते हुए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दुर्व्यवहार करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। तो फसल जब हम बोते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि हम गेहूं बो रहे हैं, सोयाबीन बो रहे हैं, तुअर दाल बो रहे हैं, चने बो रहे हैं, क्या जो हम बोते हैं वही फसल तो उगती है ना। ऐसा तो नहीं है कि चने बोएंगे और गेहूं के पौधे उग जाएंगे। तो जैसे हम कर्म करेंगे हमें प्रतिफल भी वैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो हरिहर काका के अनुभवों से हमें यह सीख मिलती है कि आज के भौतिकवादी युग में पूरी दुनिया अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने में लगी हुई है। स्वार्थी हो गया है इंसान। आपसी खून के रिश्तों में भी प्रेम, सेवा, सहयोग, विश्वास का स्थान स्वार्थ और लालच ने ले लिया। जबकि कैसे रिश्ते होने चाहिए थे? प्रेम के रिश्ते होने चाहिए थे, सेवा और सहयोग के रिश्ते होने चाहिए, विश्वास का स्थान होना चाहिए। लेकिन किसने ले लिया ये स्थान? स्वार्थ और लालच ने ले लिया। यह मानवीय मूल्यों में कोई मायने नहीं रहे। मानवीय मूल्यों को तो बिल्कुल कुचल कर रख दिया। मानवीय मूल्य क्या है? दया, करुणा, ममता, परोपकार, भाईचारे की भावना, सद्भाव, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सारे मानवीय मूल्यों को कुचल कर रख दिया।
रिश्तों की अहमियत खत्म हो चुकी है। धार्मिक संस्थाएं भी अब ना केवल परिवार बल्कि धार्मिक संस्थाओं पर भी लेखक ने करारा व्यंग किया है। उनकी स्पष्ट बातों को यहां पर उजागर किया है कि धार्मिक संस्थाएं भी ढोंगी और पाखंडियों के कब्जे में है। कहने को वे धार्मिक स्थल हैं, कहने को वे ईश्वर रूपी हैं, परंतु यहां ईश्वर के नाम पर अब क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। धार्मिक संस्थाएं भी ढोंगियों और पाखंडियों के कब्जे में हैं। अतः हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धार्मिक अंधविश्वासों को फैलाने वाले पाखंडियों से दूर रहना चाहिए। राजनीतिक बहकावे में भी कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि हम सही कार्य करें। यदि कोई सही कार्य करने वाला व्यक्ति होगा भी तो बुरे कार्य करने वाले इतने सारे व्यक्ति हैं कि उसको गिद्धों की तरह नोचने लगते हैं, तो वे व्यक्ति बेचारा वहां से हट जाता है। आपने कई मूवीज देखी होंगी, सिंघम अजय देवगन जी की थी, और भी कितनी सारी फिल्में हैं जिनमें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर रहता है। उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर को कितना कुछ त्याग करना पड़ता है, अपने परिवार से, इवन अपनी जान के मतलब जान को भी जोखिम में डालना पड़ता है। तो ईमानदारी सबसे अच्छा मूल्य है, लेकिन बेईमानी ने उसको ऐसे दबोचने की कोशिश की है। वो फिर बात बिल्कुल सही है कि कितना भी झूठ बड़ा क्यों ना हो जाए, सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते। लेकिन सत्य को बहुत जूझना पड़ता है, सत्य को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है, और झूठ पांव पसारे पड़ा रहता है। तो समाज में 90% लोग, या हम ये कहें कि ईमानदारी और बेईमानी में किसका पल्ला भारी है, तो आज क्या, वो तो पहले से ही देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सिर्फ पैसे के लालच में आकर अपनी ईमान बेच चुके हैं, अपने रिश्ते नातों को बेच चुके हैं, अपनी मानवता की भावना को बेच चुके हैं। ये सब हमने देखा। जीवन में रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। बड़ों के साथ आदर सम्मान एवं छोटों के साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। ठीक है। पारिवारिक मतभेदों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के केवल घर के बड़े लोगों की सलाह देते हुए परिवार में ही निपटाना चाहिए, नहीं तो तीसरा व्यक्ति हमेशा मजे लेता है। आपने 2 लोमड़ी की कहानी तो सुनी होगी। एक लोमड़ी, 2 लोमड़ी के पास जलेबियां थी, सुना देती हूँ, सुनी होगी फिर भी। बंदर वहां से गुजरता है तो दोनों लोमड़ियां आपस में लड़ रही थी, नहीं ये जलेबी, इतनी जलेबी मैं लूंगी, वो कह रही नहीं इतनी जलेबियां मैं लूंगी। तो बंदर आया, क्या हुआ? तो बोले बंदर मामा देखो ना, ये हमें जलेबी बराबर बराबर नहीं दे रहे। बोले रुक जाओ, तुम लोग आपस में लड़ो मत, मैं तुम लोगों का न्याय करता हूं। बंदर जी ने तराजू उठाया और दोनों साइड जलेबियां रखी। अब जब दोनों साइड रखेंगे तो एकदम सोना तो है नहीं कि रत्ती भर भी आगे पीछे ना हो। अब जैसे ही वो तराजू हाथ में रखता, जिस तरफ ज्यादा रहता उस तरफ का खा लेता, फिर दूसरा ज्यादा हो जाता, दूसरी तरफ का खा लेता, फिर इस साइड वाला ज्यादा, ऐसे ऐसे करके बंदर पूरी जलेबियां चट कर गया। लोमड़ियां रह गई, क्या करती? जैसे ही उसकी तरफ भागी, बंदर पेड़ पर चढ़ गया। तो तीसरे व्यक्ति को यदि अपनी घर की बातों में हम शामिल करते हैं, या कोई भी, जैसे दोस्ती है, आप 2 दोस्त बहुत अच्छे हैं, यदि आपसी मतभेद हो गए हैं, कोई झगड़ा मुटाव मन मुटाव हो गया है, तो वो आपस में समझाना ही बेहतर होता है। मेरे बच्चों ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बता रही हूं आपको। यदि हमने किसी तीसरे को इन्वॉल्व किया तो तीसरा चटखारे लगाएगा, मजे लेगा, उसे मन ही मन बहुत अच्छा आएगा कि यस बड़े आए थे, बेस्ट फ्रेंड बनने वाले, टूट रही है ना इनकी। अब वो ऊपर से आपके साथ होने का ढोंग रचाएगा, ऊपर से आपको ये दिखाएगा कि वो आपके साथ है, लेकिन मन ही मन वो ये कोशिश करेगा कि अब ये दोनों अलग हो रहे हैं तो अलग हो ही जाना चाहिए, और ऐसा कुछ करना है कि ये कभी भी एक ना हो पाए। तो यहां पर वही है कि घर के बड़े क्या है, पारिवारिक मतभेदों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, इंटरफेरेंस के, मतलब हमें किसी भी बाहरी लोगों का या तीसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस नहीं लेना चाहिए, केवल घर के बड़े लोगों की सलाह लेते हुए परिवार में निपटाना चाहिए और मानवीय मूल्यों को स्थापित करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जीते जी किसी के नाम अपनी जायदाद नहीं करना चाहिए, जो कि हरिहर काका भी यही कह रहे थे कि मैं जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करूंगा। क्योंकि गांव की एक स्त्री जो थी, उनका नाम भी पाठ में दिया है, आपने पढ़ाई होगा, कि उन्होंने जीते जी अपनी सारी जमीन अपने बेटों के नाम कर दी। कुछ दिन तक तो बेटे
2-3 बेटे थे, अच्छे से उनकी सेवा करते रहे और फिर उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि उनको किसी ने अपने पास तक नहीं रखा। बेचारी भूखे रहते रहते परलोक सिधार गई। तो हरिहर काका नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि मैं जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं लिखूंगा, जब तक जीऊंगा अपने दम पर जीऊंगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। इसलिए उन्होंने परिवार से अलग रहने का निश्चय किया और आराम से 2 पुलिसकर्मियों को रखा, वो भी खाते, वो भी ये भी खाते, और बिना किसी डर और संकोच के अब वो अच्छे से रह रहे हैं। अगला प्रश्न है, हरिहर काका के साथ उनके भाइयों तथा ठाकुरबाड़ी के महंत ने कैसा व्यवहार किया? क्या आप उसे उचित मानते हैं? कारण सहित उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो जो भी दुर्व्यवहार किया था हरिहर काका के भाइयों ने और ठाकुरबाड़ी के लोगों ने, वो ऐसा दुर्व्यवहार था कि कोई भी इंसान के साथ तो छोड़िए, जानवर के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं करता। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों तथा ठाकुरबाड़ी के महंत ने समस्त नैतिक मूल्यों को ठुकराकर, सभी प्रकार की मर्यादाओं को तार तार कर, धन और जमीन की लिप्सा मतलब क्या होता है बेटा? लिप्सा मतलब होता है लालच। लिप्सा का अर्थ होता है लालच, ठीक है, लालच। तो धन के लालच में आकर उनके भाई और ठाकुरबाड़ी के लोगों ने उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया। हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया तथा सादे एवं लिखे कागजों पर अंगूठे के निशान लिए गए। जमीन ना उनके भाइयों के नाम ना करने पर हरिहर काका को बेरहमी से पीटा भी गया और ठाकुरबाड़ी के महंत द्वारा अपने पद की गरिमा को ध्वस्त करते हुए हरिहर काका का अपहरण भी किया गया। जिस ठाकुरबाड़ी को लोग मंदिर या देवालय या देवस्थान समझकर पूजते थे, वहीं के महंत और पुजारियों ने हरिहर काका के साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि वो अमानवीय था, अनैतिक व्यवहार किया। इस तरह का अनैतिक व्यवहार एक धार्मिक स्थल के लोगों को शोभा नहीं देता। तो लिखा है कि हरिहर काका को बेरहमी से वहां पीटा गया और ठाकुरबाड़ी के महंत द्वारा अपने पद की गरिमा को ध्वस्त करते हुए, मतलब जो वो थे उस पद को, उस मान सम्मान को दांव पर लगाकर हरिहर काका का अपहरण भी कर लिया गया। ऐसे ऐसे काम किए गए जिससे कि लगता ही नहीं है कि वे इंसान हैं या जानवर हैं। इनसे अच्छे तो पशु हैं, जो कम से कम कहने को तो पशु हैं, मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और उसके बाद भी यदि उसके साथ ये व्यवहार किया जाए तो फिर क्या कहा जाए। समझ में आया? तो कहने का तात्पर्य यही है कि हरिहर काका के साथ ना तो उनके भाइयों ने अच्छा व्यवहार किया, ना ही ठाकुरबाड़ी के लोगों ने। और हमने शुरू में एक प्रश्न देखा था कि घर और धार्मिक स्थल जो रहते हैं सबसे पवित्र और सबसे विश्वसनीय स्थान माने जाते हैं। व्यक्ति घर आकर सुकून का महसूस करता है, धार्मिक स्थलों में जाकर शांति प्राप्त करता है। लेकिन इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया है कि परिवार और खून के रिश्ते भी नहीं होते। जब उन्हें धन का लालच आ जाता है तो वो अपने खून के रिश्तों को भी रौंद कर रख देते हैं। ठीक उसी प्रकार से धार्मिक स्थल ठाकुरबाड़ी के लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने पद की गरिमा को रौंदते हुए, तार तार करते हुए हरिहर काका का अपहरण किया। ना केवल अपहरण किया बल्कि उन्हें डरा धमका कर कोरे कागज पर उनके अंगूठे का निशान भी लिया। उनके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस कर उन्हें इतना मारा कि उनसे बोलते तक नहीं बन रहा था। क्या ये इंसानियत है? बेटा, ये मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखित ये पाठ है जिसने उन्होंने अपने आप को भी शामिल किया है। ऐसे कितने ही परिवार होंगे जहां पर बड़े बुजुर्गों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता होगा। हमें पढ़कर बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जो सहते होंगे उनके साथ क्या होता होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पर आने वाले समाज की, आने वाले भविष्य की जिम्मेदारी है। आप पर हमें पूरा भरोसा है कि आप बड़े होकर बहुत अच्छे से इंसानियत की भावना को सबसे पहले अपने मन में रखेंगे। पढ़ लिख कर आप बहुत बड़े स्थान पर जाएंगे, बड़े पद पर जाएंगे, लेकिन बड़े पद पर पहुंचकर अपनी मानवता या इंसानियत की भावना को भूल मत जाना। समझ में आया? हरिहर काका के भाइयों ने तथा ठाकुरबाड़ी के महंत द्वारा किया गया दुर्व्यवहार किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जाता। आज लोगों पर स्वार्थ, लोभ,
एवं धन लिप्सा इतने हावी हो चुके हैं कि आज उन्हें इनके लिए रिश्ते, नातों एवं अपने पद की मर्यादा को भुलाने में भी संकोच नहीं होता। कहते ना बेटा, जब नकारात्मकताएं हमें अपनी ओर खींचती हैं तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जब होश आता है, जब हमें एकदम लगता है कि अरे बाप रे हमने ये क्या कर दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इट्स बेटर कि हम हर कदम को फूंक फूंक कर चलें। ठीक है, हमें अपने बड़ों की राय मानते हुए, बड़ों की सलाह लेते हुए, बड़ों का मार्गदर्शन लेते हुए आगे बढ़ना है। पैसा कमाना बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन मान सम्मान कमाना बहुत कठिन है। नहीं तो हर एक धनी व्यक्ति का सम्मान ना होता, ऐसा नहीं है। मान सम्मान मिलता है अपने चरित्र से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। डिग्रियां भले ही हमें कागजी किताबों से मिल जाएंगी, परंतु समाज में मान सम्मान वास्तव में क्या होता है? जो पीठ पीछे प्रशंसा की जाए वही व्यक्ति वास्तव में प्रशंसनीय होता है। क्योंकि मुंह पर तो सबके लोग बड़ाई करते हैं कि अरे आप बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा तो कोई देखा ही नहीं है। वास्तविक प्रशंसा वो होती है, वास्तविक सम्मान वो होता है जो पीठ के पीछे भी आपकी लोग अच्छाई करें, तब जाकर समझ में आता है कि हां हमने कुछ अच्छा कार्य किया है। अगला प्रश्न है, हरिहर काका कहानी के आधार पर बताइए कि एक महंत से समाज की क्या अपेक्षा होती है। उक्त कहानी में महंतों की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। तो हरिहर काका पाठ में महंत को धूर्त, मक्कार, चालाक, स्वार्थी और हिंसक प्रवृत्ति वाला बताया गया है। महंत जिनको लोग पूजते हैं, जिनको ये समझते हैं कि ईश्वर के साक्षात दूत है, साक्षात हमारी जो बात है वो ईश्वर तक यही पहुंचाएंगे। लेकिन उन महंतों का इस पाठ में क्या रूप सामने आया है कि वे धूर्त हैं, मक्कार हैं, चालाक हैं, स्वार्थी हैं और हिंसक हैं। वह हरिहर काका को अपने जाल में फंसाने का संभव उपाय करता है, हर संभव उपाय। पहले उसने बड़े अच्छे से हरिहर काका को बहलाया, अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए और कहा कि तुम अपनी जमीन हमारे मतलब ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। जब हरिहर काका नहीं माने तो महंत अपनी पर आ गया और उसने अपने जो गुंडे मुंडे थे ना, उनके हाथों से हरिहर काका को बहुत पिटवाया। ठीक है, पहले समझाता बुझाता अच्छे खाने का जाल फेंकता है, फिर हरिहर काका को पिटवाने तक से बाज नहीं आता। वह एक प्रकार से महंत ना होकर एक गुंडा है जो धर्म गुरु का चोगा पहनकर अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता है। वह कहीं से भी धार्मिक व्यक्ति प्रतीत नहीं होता। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का रहन सहन, ठाट बाट इस बात का प्रतीक था कि वो वास्तव में वैसे नहीं थे जो लोगों को दिखाते थे। ठाकुरबाड़ी के साधु संत काम धाम करने में कोई रुचि ही नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ मिल रहा है ना, पका पकाया। वे ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों समय हलवा पूरी खाते और आराम से पड़े रहते। वे सिर्फ बातें बनाना जानते थे। गांव के लोगों में ठाकुरबाड़ी के प्रति अंधभक्ति थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। उनके अंधभक्ति और अंधविश्वास के कारण ही ठाकुरबाड़ी के लोग ये सब कार्य कर चुके। वे लोग ठाकुरबाड़ी में प्रवचन सुनकर और ठाकुर जी के दर्शन कर अपना जीवन सार्थक मानते थे। कौन? वहां के लोग, वहां के अशिक्षित लोग। उनको लगता था कि ठाकुरबाड़ी के लोग, महंत पुजारी ही बहुत पूजनीय हैं, प्रभु आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। कहते ठीक है, तुम्हारी बेटी का विवाह होगा, और मान लो बेटी का विवाह हो गया, फिर तो ठाकुरबाड़ी के महंत और पुजारी उन्हें लूटने से बाज नहीं आते थे। तो यही बताया है पाठ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हरिहर काका पाठ या हरिहर काका कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन की हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। हम इंसान हैं, हमारे मन में इंसानियत की भावना ही पहला मूल्य है। इंसान होना सिर्फ फिजिकली रूप से या शारीरिक रूप से ये ढांचा होना ही इंसान की पहचान नहीं है। जब तक हमारे मन में परोपकार, दया, करुणा, ममता, इस तरह की भावनाएं नहीं है तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आशा करती हूं मेरे बच्चों पर कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति बनेंगे और इंसान का एक ऐसा मजबूत बनेंगे क्या स्तंभ, जो कि बहुत अच्छे से समाज का पूरा भार उठा सकेगा और एक अच्छे समाज की निर्माण कर सकेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।